पिज़्ज़ा तो सबका ही फेवरेट होता है, बच्चों से लेके बड़ों तक का। और अगर पिज़्ज़ा मिल जाए स्कूल से, डायरेक्ट स्कूल से आने के बाद, तो बच्चों का ना दिन ही बन जाता है। सो यहाँ मैंने अक्षत के लिए पिज़्ज़ा बनाया था मॉर्निंग में। सो हेलो हाय एवरीवन, मैं हूँ नताशा केडिया। यहाँ मैंने सुबह मॉर्निंग में नाश्ता करा था, जस्ट पोहे का एंड ब्रेड का। तो यहाँ आज तन्मय को भी नाश्ता कराया था, काफ़ी लेट हो गया था आज मुझे नाश्ता करने के लिए। तो ताशु स्कूल से आया था तो उसको भी नाश्ता करवाया था मैंने चाय के साथ में, थोड़े से पोहे और ब्रेड। सो यही रहता है रूटीन का डेज। तो यहाँ थोड़ा सा ब्रेड ली थी क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी पिज़्ज़ा दोपहर में, क्योंकि अक्षत की फरमाइश थी इसलिए। सो यहाँ उसके बाद मैंने, ताशु तो खेलने लग गया था और मैंने अपने घर के काम बाकी थोड़े जो समेटने रहते हैं वो समेटे। जैसे कि मैं सब सब्जियां लाई थी और उनको अपनी जगह पे अरेंज किया था। और यहाँ नींबू को मैं ऐसे बिखर के नहीं रखती, थोड़े थोड़े लेके आती हूँ। तो ऐसी छोटी वाली वो जो बास्केट्स आती है ना, उन्हीं में ही रख देती हूँ। तो इससे नींबू अपनी जगह पे भी रहते हैं और कभी किसी को, जेंट्स को भी या बच्चों को भी निकालने पड़ते हैं तो उनको चलो पता रहता है कि हाँ मम्मी ने यहीं रखे होंगे तो यहीं मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने ये सारे नींबू को रख दिया था और जो नए वाले थे उनको नीचे और ऊपर वाले पुराने वाले को ऊपर रखा था। सो यहाँ थोड़ा सा कैमरा अरेंज कर रही थी मैं, इसलिए आपको देखा होगा कि कैमरा थोड़ा सा हिल रहा था। सो साथ ही में मैंने कुछ और भी सब्जियां अरेंज की थी। और यहाँ फ्रिज में देख ही रहे हैं कि मैंने पिज़्ज़ा ला के रखा था, पिज़्ज़ा का बेस। सो इसके बाद मैंने बताया था कि जो सब्जियां थी उन्हीं को अरेंज करना था। तो कुछ जो सब्जियां थी वो ला के रखी हुई थी, जैसे कि धनिया एंड कड़ी पत्ता वगैरह, वो ही उनको ही अरेंज कर रही थी। साथ ही में जो मटर थे ना, उनको एक थैली में डाल के रख दिया था, क्योंकि मटर फिर ऐसे थैली में डाला था और उसके बाद इनको अगेन फ्रिज में रख दिया था। साथ ही में यहाँ धनिया को भी देख रही थी, तो ये वाला धनिया काफ़ी पुराना हो गया था, तो शायद ख़राब भी हो गया था शायद, तो मैंने उसको गिरा दिया था। और इस धनिया से मैंने जो फ्रेश वाला था वो रख लिया था, और जो थोड़ा सा ख़राब हो गया है उनको अगेन मैंने थोड़ा सा फेंक दिया था उनको। एंड बस इसके बाद सारी ही चीज़ों को मैंने फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ ताशु ना अपनी गाड़ियों को, जो हमारे किचन के ड्रॉर्स नहीं होते हैं उसके ऊपर चला रहा था। वो थोड़े से खांचे बने हुए थे ना, तो उसको मज़ा आता है उसमें चलाने में। और अगेन यहाँ मैंने जो धनिया था उसको जो साफ़ किया था ना, उसको मैंने अगेन इन डब्बों में रख दिया था। तो क्या रहता है ना, कई बार जो धनिया डालना रहता है और वॉश भी करना रहता है, तो इसी जार में आराम से फटाफट से वॉश हो जाता है। और वॉश करने के बाद ही मैं ना काट के डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें से पानी आराम से निकल जाता है इसलिए। यहाँ उसको मैं बीच में कभी कभी स्लैब पे बिठा देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा उसको बोरियत नहीं लगे कि ना, मतलब मम्मी मुझ पे ध्यान नहीं देती इस टाइप से। तो उसको थोड़ा सा चाहिए अटेंशन टाइप कि हाँ थोड़ा सा इन पे भी ध्यान देते रहें। इसके बाद स्लैब क्लीन करने के लिए मैंने थोड़े से जो पोए बचे थे वो निकाल लिए थे, और सारे बर्तनों को धोने की जगह रखा था, क्योंकि मासी आती है तो फिर उनको भी चाहिए कि वो सब एक जगह होता, तो स्लैब क्लीन रहती है ना, तो इजीली अपना काम भी कर पाती है। साथ ही में जो ओवन वाली स्लैब होती है ना, वो भी मुझे क्लीन करनी रहती है, क्योंकि वो भी काफ़ी मैस हो जाती है। सुबह सुबह दवाइयाँ वगैरह रहती हैं लेनी, और वो सब भी वापस लगाना रहता है। सो वो भी साथ के साथ ही जब स्लैब क्लीन कर रही होती हूँ ना, तो ओवन वाली स्लैब भी क्लीन ही कर देती हूँ।
एंड बस इसके बाद ना मैं ये किचन का जो सारा काम था वो क्लीन हो चुका था, खाना वाना बनना था जो बन गया था, नाश्ता करना था जो कर लिया था। इसके बाद मैं थोड़े से जो कपड़े थे वो समेटने बैठी थी, क्योंकि मैंने कपड़े तो पहले ही सुखा दिए थे और अब बस जस्ट जो कपड़े समेटने थे ना वो लेके बैठी थी। और जस्ट दोपहर में अक्षित के आने से पहले मैंने की थी पिज़्ज़ा की थोड़ी सी प्रिपरेशन। और मैं पिज़्ज़ा ज़्यादातर ओवन में ही बनाती हूँ, क्योंकि कई लोग गैस पे भी दिखाते हैं, बट मुझे लगता है कि जब मेरे पास ओवन है तो मैं क्यों ही गैस पे बनाऊँगी। बट तो मैंने ओवन को करा था 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट, जो कि प्री हीट होने में लगभग 5 से 6 मिनट ले लेता है। और यहाँ मैंने मेरे बच्चों को पसंद है कॉर्न वाला पिज़्ज़ा, कॉर्न और पनीर वाला। वो लोग कैप्सिकम ओनियन वाला पिज़्ज़ा नहीं खाते, वो लोग निकाल देते हैं। तो फिर मुझे लगता है मैं क्यों ही डालूँ जब वो लोग खाते ही नहीं हैं, तो फिर मैं नहीं डालती हूँ, मैं कॉर्न और पनीर वाला ही बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ भी डाली थी, साथ में क्यूब वाली चीज़ भी ऊपर स्प्रिंकल मतलब ग्रेट कर दी थी, एंड साथ में चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो डाला था। उसके बाद पिज़्ज़ा को मैंने कुक होने रखा था ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए। तो इतनी देर में मैं अपना जो बाकी काम था वो भी कर रही थी, जैसे कि मैंने शिव जी का जेल नहीं खाली किया था आज, तो वो ही खाली किया। देन उसके बाद पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ। तो यहाँ मैंने 2 ही पिज़्ज़ा बनाए थे, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले दिन पिज़्ज़ा बनाए थे तो वो बच गए थे, तो मैंने सिर्फ वो ही 2 पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा में बना लिए थे। बाकी अगर कुछ होती तो मैं रोटी ही देती। यहाँ पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया था। इट्स यमी पिज़्ज़ा फॉर अक्षित। एंड वो आया और उसको बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ पिज़्ज़ा को देख के, और इतना खुश हुआ कि वो बिना कपड़े चेंज किए हाथ धोई वो बैठने लग गया। बट मैंने उसको फिर बोला कि नहीं, आपको पहले क्लोथ्स चेंज करने हैं एंड हैंड वॉश करना है, देन उसके बाद हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे। और यहाँ मैंने ताशु जो सो गया था ना उसको भी उठा लिया था पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि फिर वो कहता कि मेरा पिज़्ज़ा कहाँ है, तो फिर इसलिए मैंने उसको भी उठा लिया था कि वो थोड़ा सा तो एटलीस्ट खा ही ले। ये था मेरा पिज़्ज़ा वाला व्लॉग। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री श्याम।